हेलो फ्रेंड्स। आज तारीख है 16 अप्रैल। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं एक फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर लेक्चर शुरू करूंगा, सो उसे लेके मैं आज आया हूँ। मेरा जो ये चैप्टर है मैं अभी शुरू करूंगा मोल कॉन्सेप्ट के साथ। जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ये मैं 6 लेक्चर में शुरू करूंगा, 6 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। सो आपको एक रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो देखना। वीडियो के अंत में थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल मैंने ये किया है। अभी ज़्यादा तो न्यूमेरिकल ऐसे नहीं हो सकता, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप सब लेक्चर देखना। सो उसके बाद आपका जो डाउट है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा बात नहीं करके आप सीधा चैप्टर में चलते हैं। अभी देखते हैं। अभी देखिए, ये जो है मोल कॉन्सेप्ट आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, मोल किसको कहते हैं? मोल कहते हैं क्वांटिटी को। एक क्वांटिटी होता है, मोल एक क्वांटिटी होता है। तो किसको मोल कहते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। ये जो है आपका नंबर, इसका इसका एक सिग्निफिकेंस है। इसको एक बोलते हैं आपका बोलते हैं इसको एवोगाड्रो नंबर। वो जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। आपका जो कुछ भी आपका सब्सटेंस है उसका 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक साथ में मोल बुलाते हैं। जैसे कि आप पकड़ लीजिए, 1 मोल सोडियम हो गया, मीन्स आपका इसमें है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अभी आप जानते हैं सोडियम एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सो अभी इसको यहाँ पे आप एटॉम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एटॉम भी लिख सकते हैं बिकॉज सोडियम इज ए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी H2O के अगर आप लिखेंगे 1 मोल H2O मीन्स आपका 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होगा। आपका जो भी 1 मोल H2O आप बुलाते हैं ना, तो कोई भी आपको बोलते हैं 1 मोल H2O लेके आओ, तो आपको समझना चाहिए इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ही प्रेजेंट है। तो ये तो गया आपका थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो। अभी आपका इस चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल आता है, तो आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक बुक का सजेशन देता हूँ। आप आर.सी. मुखर्जी का एक बुक होता है मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन। आपका ये बुक का मूल कॉन्सेप्ट कर लिया ना आपने, तो आपको कोई भी चैप्टर का फिजिकल केमिस्ट्री में मोल्स का जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देखिए मोल्स कैसे निकालते हैं। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। अभी देखिए मोलर मास कैसे निकालते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देख के आए होंगे, जो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 12 ग्राम। तो 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24। हाइड्रोजन का है 1, सो 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5। ऑक्सीजन का है 16, 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 46। अभी C2H5OH मीन्स इथेनॉल हो गया। इसका जो मोलर मास निकल के आया वो है 46 ग्राम। अभी देखिए ये है आपका शुगर। शुगर मीन्स आपका सुक्रोज हो गया। इसका जो मोलर मास है कितना हो गया? कार्बन का हो गया 12। 12 इंटू यहाँ पे 12 कार्बन एटम है, सो 12 इंटू 12 इज इक्वल 144 प्लस यहाँ पे अभी हो गया आपका 22 इंटू 1, बिकॉज हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर मास है वो होता है 1। और आपका देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास जो है वो है 16। तो यहाँ पे 11 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है, सो 16 इंटू 11 दैट इज इक्वल्स टू आपका समेशन करने के बाद हो गया आपका 342 ग्राम। तो मोलर मास आपका यहाँ पे शुगर का हो गया 342। अभी यहाँ पे मोलर मास आपका इथेनॉल का हो गया 46 ग्राम। तो मोलर मास ऐसे निकालते हैं। आपको H2SO4 का बोलेंगे तो H2SO4 का कितना होगा? हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है, ये मीन्स 2 प्लस सल्फर का हो गया 32। और आपका जो ऑक्सीजन है वो 4 होगा H2SO4 में, तो 16 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64। सो आपका समेशन करेगा जितना होगा उतना होगा, 98 होगा शायद। अभी देखिए ये तो हो गया आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। मोल मीन्स आपका 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपका किसी भी सब्सटेंस का 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक साथ में आपका मोल बुलाते हैं। अभी अब देखिए हाउ मेनी, हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल करके आपको दिखाया है, सिंपल न्यूमेरिकल है। अभी देखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुगर इज प्रेजेंट इन 900 ग्राम ऑफ सुगर। अभी देखिए मोल्स मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे, गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना हो गया? आपको जो दिया हुआ है वो है गिवन मास। गिवन मास कितना हो गया? 900 ग्राम।
मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास हो गया 342 ग्राम। यहाँ पे ग्राम लिखना है, मैंने नहीं लिखा शायद, सॉरी इसके लिए। तो ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, सो ग्राम ग्राम कैंसल्ड आउट हो गया, मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता है। 900 डिवाइडेड बाय 342, यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो जो निकल के आएगा वही है आपका नंबर ऑफ मोल्स। अभी उसके बाद देखिए यहाँ पे 98 ग्राम H2SO4 कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स, गिवन मास क्या है, यहाँ पे गिवन मास है आपका 98 ग्राम। H2SO गिवन मास क्या है यहाँ पे बेटा है 98 ग्राम। H2SO4 का मोलिकुलर मास क्या है 98 ग्राम। कैसे हो गया, अभी यहाँ पे देखिए मोलिकुलर मास कैसे निकलता है, 1 into 2 मीन्स 2 प्लस, अभी सल्फर का हो गया 32 प्लस एक ऑक्सीजन का हो गया 16 into 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल्स टू 98। तो 98 डिवाइडेड बाय 98 कितना हो गया, अभी हो गया आपका 1 मोल। यहाँ पे देखिए ये बहुत काम में आएगा आपको, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी एक्सेट्रा, इसमें आपको काम में आएगा। अभी देखिए यहाँ पे 46 ग्राम का जो सोडियम है इसमें हाउ मेनी मोल्स है। सो यहाँ पे कैसे करेंगे, गिवन मास क्या है आपका 46 ग्राम, सोडियम का मोलर मास क्या है 23 ग्राम, तो 46 डिवाइडेड बाय 23 कितना हो गया 2 मोल्स। अभी ये हो गया आपका मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। अभी देखिए मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको कोई पूछेगा कि एक ही सब्सटेंस में कितना मॉलिक्यूल्स है, अभी देखिए ये वाला एग्जांपल अब देखिए, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए। अभी क्या है, अब देखिए 2 मोल ऑफ H2SO4 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 2 मोल ऑफ H2SO4 मींस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो। अभी देखिए 2 मोल्स लिखा हुआ है, 2 मोल्स ऑफ H2SO4, तो मॉलिक्यूल कितना होगा मोल्स, ये मोल्स हो गया 2 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.023 into 10 to the power 23, ये हो गया आपका मॉलिक्यूल्स। 2 मोल H2SO4 में आप इतना मॉलिक्यूल होता है H2SO4 का। अभी देखिए, अभी देखिए 2 moles of H2SO4 how many number of atoms are there, how many number of atoms। अभी आपको मॉलिक्यूल नहीं बुलाया, मॉलिक्यूल निकालने के लिए नहीं बोला है, अभी बोला है आपका एटॉम निकालने के लिए। एटॉम कैसे निकालेंगे, आपका मोल जितना है वो है मोल, एटॉम निकालने के लिए आपको पहले मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। एटॉम निकालने के लिए आपको पहले मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, तो आपका क्या है मोल हो गया 2 मोल इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ये हो गया आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साथ आपका एटॉम का जो रिलेशन है वो है मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मींस आपका इस मॉलिक्यूल में कितना एटॉम है। अभी देखिए यहाँ पे एक 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया, अभी ये हो गया सल्फर 1, 3 हो गया, अभी ये हो गया और 4, तो क्या है इसमें 7 एटॉम है। अभी आपको कोई पूछेगा तो इसमें कितना एटॉम्स कितना है 2 मोल में, H2SO4 मॉलिक्यूल्स 2 मोल में, H2SO4 2 मोल में कितना मोल एटॉम्स है। अब क्या करेंगे मोल्स इनटू एवोगाड्रो, इससे आपका निकल गया मॉलिक्यूल्स, उसके बाद आपको इसे नंबर ऑफ एटॉम से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया आपका एटॉम्स। अभी देखिए ये कोई एग्जाम में आया था क्वेश्चन, क्या है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ ओजोन, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटॉम्स आर प्रेजेंट इन 48 ग्राम्स ऑफ ओजोन। अभी कैसे इसको निकालते हैं, पहले आपको मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, गिवन मास बाय मोलार मास। अभी देखिए गिवन मास कितना है 48, 48 हो गया। मोलार मास कैसे निकालेंगे, एक ऑक्सीजन का हो गया आपका 16 और 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया 3 into 16 दैट इज इक्वल्स टू 48। अभी यहाँ पे क्या है 48 by 48 कितना मोल हो गया 1 मोल हो गया। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, मोल इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, मोल कितना हो गया 1 मोल, एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या है 6.023 into 10 to the power 23, ये हो गया आपका मॉलिक्यूल। एटॉम कितना है, अभी देखिए एक ओजोन मॉलिक्यूल में 3 एटॉम है, अभी इसमें कितना एटॉम होगा 3 into 6.023 into 10 to the power 23, ये हो गया आपका नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ ओजोन। ये था आपका प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन जो था, ये प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन था। क्या पढ़ा हम लोगों ने, मोल्स पढ़ा, मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। आपका मोल्स के साथ मॉलिक्यूल्स का जो रिलेशन है मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, इससे निकालते हैं आपका मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के साथ आपका एटोमिसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको निकलेगा आपका एटम्स। अभी सुनिए आप मोल कॉन्सेप्ट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको क्लासिफाई करा है।
अभी क्या क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूमेट्री होता है, यूडियोमेट्री होता है, मास वॉल्यूम कैलकुलेशन होता है और बहुत कुछ होता है। अभी एक एक करके हम लोग 6 क्लास में 6 चैप्टर को 6 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अभी मैंने जो पहले वाला लिया है वॉल्यूमेट्री, ये जो वॉल्यूमेट्री है ये आपको क्लास 11 में लगेगा, क्लास 12 में लगेगा, बोर्ड में लगेगा, एंट्रेंस में लगेगा, जेडब्ल्यू नीट, आप आईआईटी कुछ भी कर लीजिए, आपको मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी ये सब लगेगा। ये क्या है मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मालिटी क्या है? ये स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन है। अभी आप कोई भी लेबोरेटरी में जाएंगे, वहां पे कोई भी H2SO4 का बॉटल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मोलार, 3 मोलार, 0.5 मोलार। मोलार ये मींस स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ किससे निकलते हैं? मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, तीनों से स्ट्रेंथ निकलते हैं। और भी थोड़ा सा आपका और भी है आपका फॉर्मालिटी भी है, उससे भी आपका स्ट्रेंथ निकलते हैं। बट ये जो है तीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में तीनों का इस्तेमाल होता है। अभी देखिए ये मोलारिटी, मोलारिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स तो जानते हैं आप, गिवन मास बाय मोलर मास। भाई इसमें देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको आपको याद रखना है। ये जो सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और इसको लीटर में होगा तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है आपका मोलारिटी। मोलारिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। आपका दूसरा देखिए मोलालिटी। मोलालिटी जो है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर का जो पार्ट है वो ये दोनों में सेम ही है, लेकिन इसमें देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। ये यूनिट जो है स्मॉल एम से लिखता है, वहां पे जो यूनिट है वो कैपिटल एम से लिखते हैं, यहाँ पे जो यूनिट है स्मॉल एम से लिखता है। मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहाँ पे आपका जो वेट है वो केजी में होगा, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए वॉल्यूम तो आप जानते ही है, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपका वॉल्यूम हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे रिलेशन मोलारिटी और मोलालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द, दिखाएंगे आपको क्वेश्चन। अभी देखिए मोलालिटी के साथ मोलारिटी में क्या 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 रिलेशन क्या होता है। अभी देखिए मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी into 1000 डिवाइडेड बाय 1000 into डेंसिटी माइनस एम प्राइम। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मोलालिटी, स्मॉल एम मींस मोलालिटी, कैपिटल एम मींस मोलारिटी, 1000 तो कांस्टेंट ही है, डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, एम मोलारिटी, एम प्राइम इज द मोलर मास। अब देखिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट द मोलालिटी, रॉन्ग हो गया, ये कैलकुलेट द मोलारिटी होगा, कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए 3 मोलाल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.110 ग्राम पर सीसी। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो है ये मोलारिटी होगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं, आपका रिलेशन देखिए, मोलालिटी के साथ मोलारिटी का जो रिलेशन है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेंसिटी माइनस एम प्राइम। अभी यहाँ पे देखिए आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है मोलालिटी, गिवन है 3 मोलाल। अभी यहाँ पे आप 3 बिठा दीजिए, क्योंकि आपका m का जो वैल्यू है, मोलालिटी जो है वो है 3। आपको मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे, ये जो m है इसको हमको निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसको 1000 बिठा दीजिए यहाँ पे। अभी देखिए फॉर्मूला में क्या था, नीचे था 1000 इंटू डेंसिटी, 1000 इंटू डेंसिटी, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस डेंसिटी कितना है, अभी यहाँ पे दिया हुआ है डेंसिटी आपको 1.110 ग्राम पर सीसी। अभी यहाँ पे डेंसिटी बिठा दीजिए 1.110 माइनस आपका जो मोलारिटी निकालना है, वो तो कैपिटल एम जो है वो मोलारिटी हो गया, और एम प्राइम जो है मोलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए। सोडियम का है 23, ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का है 1, तो निकल के आता है 40। अभी यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिए, आपका m का वैल्यू निकल के आ जाएगा, वही है आपका मोलारिटी। अब ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करोगे ना,
तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो लंबा आएगा, उसको सॉल्यूशन जो है वो लंबा होगा। सो आप ये फॉर्मूला जो है रिलेशन मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में जो रिलेशन है उसको आप याद रख लीजिए। तो मैं कहा पता यहाँ पे मोलालिटी हो गया, अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। अभी एक इन दोनों का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। मोलारिटी निकालने का एक एग्जांपल देखते हैं, मोलालिटी निकालने का एक एग्जांपल देखते हैं। सो पहला वाला जो न्यूमेरिकल है देखिए आपका, ये जो बहुत जगह पे आया है, इजी न्यूमेरिकल है। अभी देखिए क्या चाहिए उनको, कैलकुलेट द मोलारिटी of H2SO4 solution marked as 86% by weight, density is given as 1.25 ग्राम पर सीसी। तो आपको क्या बताया, यहाँ पे एक बोतल है जिसमें H2SO4 है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 86% बाय वेट। मींस ये जो 86% बाय वेट है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपको। 86% by weight means 86 ग्राम of H2SO4 present in 100 ग्राम of solution। आपको 86% नंबर मिला है, मींस आपको 100 में से 86 मिला है। तो 86% by weight मींस क्या है, वेट लिखा है इसीलिए मैंने ग्राम लिखा यहाँ पे। अभी यहाँ पे बाय वॉल्यूम होता तो ml लिखता। तो 86% by weight means 86 ग्राम of H2SO4 is present in 100 ग्राम of solution। ये जो मीनिंग है ये आपको समझ में आना चाहिए। 86% by weight means 86 ग्राम of H2SO4 in 100 ग्राम of solution। अभी देखिए आपका मोलारिटी निकलना है, तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अभी देखिए आप H2SO4 को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो सोल्यूट होगा H2SO4 और सॉल्वेंट होगा आपका वाटर। अब दोनों को मिला लीजिए, वो होगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सोल्यूट कौन सा है, सोल्यूट है H2SO4। सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्वेंट है वाटर। और आपका सॉल्यूशन कौन सा है, H2SO4 और एंड आपका जो यहाँ पे वाटर है उसको मिला के जो होता है वो है सॉल्यूशन। अभी देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, जो फॉर्मूला दिया था यहाँ पे, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। अभी देखिए यहाँ पे आपका जो मोल्स निकल के आया सोल्यूट का क्या है, गिवन मास 86 ग्राम। देखिए यहाँ पे 86 ग्राम है आपका गिवन वेट, 86 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो गया H2SO4 का 98 का। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 98 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हुआ 86 बाई 98। ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आपको आप निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन डेंसिटी आपको पता है। अभी वॉल्यूम क्या है, मास बाय डेंसिटी। अभी सॉल्यूशन का मास चाहिए होगा। अभी आप समझिए जो वाटर और आपका H2SO4 मिला के जो सॉल्यूशन बनाया है उसका मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम होता है। तो अब देखिए परसेंट में दिया हुआ है 100 ग्राम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। डेंसिटी कितना है, डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ पे बिठा दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.25 ग्राम पर सीसी। सीसी मींस आपका ml है, सीसी मींस क्यूबिक सेंटीमीटर, वो आपका ml हो गया। अभी यहाँ पे एज हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब फॉर्मूला में बिठा दीजिए, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है 86 बाय 98। 86 बाय 98 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 1.25, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 1.25। फॉर्मूला में देखिए ये आपका ml में निकल के आया है, इसीलिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका मोलारिटी निकल गया। ठीक है, पहले से फिर से देखते हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ एन H2SO4 सॉल्यूशन मार्क्ड एज 86% बाय वेट, डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर सीसी। 86% बाय वेट मींस आपका 86 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास आपका कितना है 86 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास कितना है 86 ग्राम, मोलर मास कितना है 98 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 86 बाय 98। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, अभी यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखा है आपने 100 ग्राम। 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना हो गया 1.25 ग्राम पर सीसी। सीसी मींस ml। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो यूनिट आपका ml होगा।
फॉर्मूला में बिठा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स 86/98, वॉल्यूम कितना हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू हो गया आपका 1000, बिकॉज ये जो आपका क्वांटिटी है वॉल्यूम का वो ml में है। सो ये आपका मोलारिटी हो गया। ये दूसरा वाला जो न्यूमेरिकल था वो था आपका मोलारिटी के साथ मोलालिटी का जो रिलेशन है वो था। अभी देखिए यहाँ पे एक और बहुत, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वॉल्यूमेट्री, नॉर्मालिटी। अभी नॉर्मालिटी कैसे निकालेंगे? नॉर्मालिटी का जो फॉर्मूला है ये बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मालिटी जो है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ये जो यूनिट है इसको कैपिटल N से लिखते हैं। नॉर्मालिटी मींस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml आपको समझ में आ रहा होगा। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं गिवन मास तो आपको पता ही है जो आपको दिया हुआ है। इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट मास बहुत जगह पे काम में आता है। ये इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाय हो गया n फैक्टर। कैसे होता है देखिए, ये एन फैक्टर का जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ये देखिए, एन फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस और OH माइनस इन द सब्सटेंस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यूरिंग ए रेडॉक्स। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इन द ड्यूरिंग ए रेडॉक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ पे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास हमको निकालना है। सपोज H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? देखिए फॉर्मूला में क्या है, मोलर मास H2SO4 का हमने पहले बताया था 98 है। आपका जो N फैक्टर है, अब देखिए H2SO4 में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन क्या है? अभी यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो N फैक्टर कितना है? 2। अब देखिए 98/2 इज इक्वल्स टू 49 ग्राम। यहाँ पे ग्राम होगा, सॉरी मैंने नहीं लिखा है जी, ग्राम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ग्राम है। अभी देखिए HNO3 का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? गिवन मास क्या है, सॉरी मोलर मास क्या है HNO3 का? HNO3 का मोलर मास है 63। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 हो गया, नाइट्रोजन का हो गया आपका 17 और आपका ये ऑक्सीजन का हो गया आपका 16। ये आपको समेशन करने से आपका हो जाएगा आपका 63। अभी देखिए एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर है 1, यहाँ पे बिठा दीजिए, हो गया आपका 63। तो यहाँ पे हो गया आपका HNO3 का इक्विवेलेंट मास हो गया आपका 63। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो आपका इक्विवेलेंट मास निकालना है, कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का हो गया 40 प्लस ये ऑक्सीजन का हो गया 16 और हाइड्रोजन का हो गया 1। इसको समेशन करने से क्या होगा? 17 इंटू 2 क्या है? 34। अभी यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका मोलर मास। एन फैक्टर देखिए, एन फैक्टर फॉर्मूला में यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस, यहाँ पे जो था हमने H प्लस कैलकुलेट किया था। यहाँ पे देखिए OH माइनस जो है वो है आपका 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस कितना है? 2। यहाँ पे बिठा दीजिए, तो हो गया आपका जो निकल के आएगा वो हो गया आपका इक्विवेलेंट मास। तो कैसे निकल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास दैट इज इक्वल्स टू 40। आपका OH माइनस सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना निकल के आता है? इसके 8 निकल के आता है NaOH, तो इसमें 40 डिवाइडेड बाय 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया 40 इक्विवेलेंट मास। अभी एक प्रॉब्लम है, अभी देखिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का हुआ है ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए KMnO4 इन एसिडिक मीडियम आपका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बोला है। अभी देखिए KMnO4 में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भी नहीं है, रिप्लेसेबल OH माइनस भी नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको रेडॉक्स करना पड़ेगा। मैंने एक रेडॉक्स बैलेंस किया है यहाँ पे, ये मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए रेडॉक्स कैसे करते हैं, रेडॉक्स चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यह जो KMnO4 का जो मैंने रेडॉक्स बैलेंस लिखा हुआ है, अभी देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन चेंज ड्यूरिंग द रेडॉक्स व्हाइल कन्वर्टिंग MnO4- to Mn+2। अभी देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यूरिंग ए रेडॉक्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यूरिंग ए रेडॉक्स। अभी देखिए यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यूरिंग ए रेडॉक्स। यहाँ पे देखिए कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है। अभी क्या है? 156 इसका मोलर मास है KMnO4 का। अभी यहाँ पे
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यूरिंग ए रेडॉक्स, एन फैक्टर हो गया 5, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्राम लिखना पड़ेगा। जो कैलकुलेशन होगा वहां पे वही होगा इसका इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे? इक्विवेलेंट मास आप निकाल सकते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नॉर्मालिटी when 49 gram of H2SO4 is dissolved in 100 ml of solution। अभी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, यहाँ पे यूनिट होगा कैपिटल एन। ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। अभी देखिए पहले क्या निकलना है, पहले निकालना है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास हम लोगों ने पहले 3 बार यहाँ पे निकाला है। H2SO4 का मोलर मास कितना है? 98। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए एन फैक्टर चाहिए। H2SO4 में देखिए आप यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यहाँ पे बिठा दिया तो क्या हो गया 98/2 इज इक्वल टू क्या हो गया इक्विवेलेंट मास 49 ग्राम। यहाँ पे ग्राम लिखना है। अब यहाँ पे देखिए ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं आपका, ये जो गिवन मास है, गिवन मास कितना है 49 ग्राम, गिवन मास कितना है 49 ग्राम, इक्विवेलेंट मास कितना निकल के आया था 98/2 दैट इज इक्वल्स टू 49 ग्राम निकल के आया था। तो ग्राम इक्विवेलेंट में अभी यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा, ग्राम इक्विवेलेंट में यूनिट नहीं होगा, यहाँ पे ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अभी नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं? नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 1, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम है 100 ml, ये ml में है इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें आपका नॉर्मलिटी निकल के आएगा। इससे आपका एक और भी इजी वे है नॉर्मलिटी निकालने के लिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अभी मोलारिटी आप निकाल सकते हैं तो एन फैक्टर से, एन फैक्टर आपको याद होगा, एन फैक्टर आपको निकालना आता है तो आप नॉर्मलिटी मोलारिटी से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, मोलारिटी देखते हैं पहले। मोलारिटी कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अभी देखिए यहाँ पे देखिए गिवन मास कितना है आपको दिया हुआ है, गिवन मास है 49, मोलर मास है 98। जो ऊपर का जो पार्ट हो गया वो है आपका नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 100 ml, ml में है इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। वो जो फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये है मोलारिटी। एन फैक्टर कितना है 2, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे जो नॉर्मलिटी का आंसर आएगा, यहाँ पे जो नॉर्मलिटी का आंसर आएगा वो दो सेम होगा। तो ये हो गया आपका नॉर्मलिटी। ये चैप्टर में आप एक काम कीजिए, आप मोलारिटी, नॉर्मलिटी और मोलालिटी का आपका टेक्स्ट बुक से कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होगा, मैं जो ये पीडीएफ है ये आपको मैं यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप एक काम कीजिएगा, ये जो प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम कर लीजिए और जो प्रॉब्लम आपको निकल के आएगा वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, मैं आपको ये सॉल्व करके अगले वाले वीडियो में इसमें आपको दिखा दूंगा। और मैं ये चैप्टर जो है मोल कॉन्सेप्ट ये 6 लेक्चर में खत्म करूंगा और उसके बाद एक हम क्लास करेंगे जिसमें आपका वो जो प्रीवियस ईयर का मेंस का नीट का जो प्रॉब्लम होगा वो देखेंगे। तो आप वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए तो आपको जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। थैंक यू।